क्या आपकी सालाना आय 13,70,000 रुपए तक है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी हां, बजट 2025 में नया टैक्स सिस्टम आपको यह मौका दे रहा है। चलिए जानते हैं कैसे। बजट 2025 में सरकार ने टैक्स फ्री इनकम लिमिट को 12 लाख रुपए कर दिया है, लेकिन अगर आप कुछ स्मार्ट तरीके अपनाएं तो यह लिमिट 13,70,000 रुपए तक बढ़ सकती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपकी सालाना इनकम 13,70,000 रुपए है तो आपकी बेसिक सैलरी लगभग 6,85,000 रुपए होगी। अब सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में नियोक्ता के योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है, यानी आपकी बेसिक सैलरी का 14%, जो कि 95,900 रुपए है, आपके एनपीएस अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह कुल कटौती होगी 95,900 रुपए प्लस 75,000 रुपए, जो मिलकर 1,70,900 रुपए बनते हैं। अब आपकी टैक्सेबल इनकम बची सिर्फ 11,99,100 रुपए, और यह 12 लाख की लिमिट से कम है, यानी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सुनने में यह बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। लेकिन इसमें एक कैच है। पहली बात, हर कंपनी 14% एनपीएस योगदान नहीं देती। अगर आपकी कंपनी में यह सुविधा नहीं है तो यह तरीका आपके लिए नहीं चलेगा। दूसरी बात, एनपीएस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप इसमें जमा पैसा रिटायरमेंट से पहले नहीं निकाल सकते। तीसरी बात, रिटायरमेंट के बाद भी सिर्फ 60% रकम ही निकाल सकते हैं। बाकी 40% से एन्युटी खरीदनी होगी, यानी पैसा लॉक इन रहेगा। अगर आपकी कंपनी 14% एनपीएस योगदान देती है और आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, तो यह एक शानदार टैक्स सेविंग तरीका हो सकता है। अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए, यानी पैसा तुरंत निकालने की जरूरत पड़ सकती है, तो आपको इस विकल्प को लेकर अच्छी तरह सोचना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप इस एनपीएस टैक्स सेविंग ट्रिक को अपनाएंगे? कमेंट में बताइए, और ऐसे ही स्मार्ट फाइनेंस टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।